India would be very angry. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने की बात कही तो डेनमार्क ने भारत से मदद मांग ली। खुद को ट्रंप से बचाने के लिए डेनमार्क ने मोदी से क्या कहा है वो आपको हैरान कर देगा। डेनमार्क के साथ साथ अब कई नाटो देश भारत के संपर्क में हैं। डेनमार्क के मुताबिक ट्रंप की वजह से नाटो टूट सकता है। ऐसे में अचानक कई नाटो देश भारत पहुंच रहे हैं। अभी तक तो नाटो देश अमेरिका के साथ मिलकर रूस के कब्जे से यूक्रेन की जमीन को छुड़वाना चाहते थे। वो तो नहीं हो पाया, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के सदस्य देश डेनमार्क की जमीन हड़पने का ऐलान कर दिया। ऐसे में डेनमार्क ने भारत से क्या मदद मांगी है वो पूरा बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ट्रंप के खिलाफ नाटो देशों को भारत से क्या उम्मीद है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का नहीं हुआ तो एक दिन उस पर रूस और चीन का कब्जा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड की लोकेशन और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को अमेरिका की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ग्रीनलैंड को लेने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल भी कर सकता हूं। इसके अलावा अमेरिका ने 57,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड के हर व्यक्ति को 10,000 से $1,00,000 तक देने का लालच दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद डेनमार्क ने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैनिक आए तो हम पहले गोली मारेंगे, उसके बाद बात करेंगे। डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा नाटो पर हमले के समान है। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को छीना तो नाटो भी टूट सकता है। इसी कड़ी में डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूके और पोलैंड ने डेनमार्क का साथ देने का वादा किया है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि डेनमार्क ने भारत से मदद मांगी है। एक डेनिश एमपी रैस्मस जर्लोव ने कहा है कि ग्रीनलैंड भले ही भारत से दूर है, लेकिन क्या भारत जैसा कोई देश इस बात को स्वीकार करेगा कि कोई विदेशी ताकत किसी देश के इलाके में जाए और मिलिट्री तरीकों से किसी देश की जमीन छीनने का ऐलान कर दे, उस देश के लोगों को रिश्वत देकर देश छोड़ने पर मजबूर कर दे? मुझे लगता है कि ऐसा भारत के किसी इलाके के साथ होता तो भारत को भी बहुत गुस्सा आता। ऐसे में हमें भारत की मदद की बहुत जरूरत है। आप पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि नाटो देश भारत के दरवाजे पर क्यों आकर खड़े हो गए हैं। Far away from India, but there are really important principles at stake here also for a country like India. Are you going to accept that a foreign power goes to a region in a country and tries to annex it through military means or through bribing the local population into leaving the country? I think India would be very angry if it happened to a region of India as well, and so should every country. आपने डेनमार्क का बयान सुना। डेनमार्क ने भारत से मदद मांगी है, लेकिन जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पीएम मोदी से मिलने भारत पहुंच गए। जर्मनी नाटो संगठन का सबसे मजबूत देश है। जर्मनी भारत से व्यापार, रक्षा सौदा और रूस यूक्रेन पर चर्चा करना चाहता है। जर्मनी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा है कि वो भारत आएंगे। पोलैंड के विदेश मंत्री भी भारत आ रहे हैं। इसी महीने के अंत में कई यूरोपीय देशों के नेता भारत के साथ एक बहुत बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन करने पहुंच रहे हैं। इन सभी नाटो देशों का मकसद भारत के साथ कूटनीति और व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना है। सभी डोनाल्ड ट्रंप से त्रस्त हैं और ये सभी जानते हैं कि ट्रंप से मोदी ही पूरी ताकत से भिड़ रहे हैं। रूस के साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुला रखने के लिए सभी को डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अब पीएम मोदी पर भरोसा है।